हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो इस वीडियो में हमने पहले ही चैप्टर 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 का 4th वीडियो है। तो इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जा सके, और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें सुमेलित देखना है हमें कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है धनपति कुबेर की राजधानी। तो धनपति जो कुबेर की राजधानी थी वो अलकापुरी थी, ये तो बिल्कुल सही है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। सम्राट भरत का जन्म स्थान बद्रिका आश्रम, ये भी बिल्कुल जो बद्रिका आश्रम है, सम्राट भरत का जन्म बद्रिका आश्रम में नहीं हुआ था बल्कि कण्वा आश्रम में हुआ था। तो इसका ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी केदारनाथ को भृगुतुंग कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का तो वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में जो अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अलकापुरी कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया गया है, क्रांतिवीर नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन था उसका जो संगठन का निर्माण किया था वो कालू महाराजी ने किया था। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो और दो ऑप्शन दिए गए हैं ये भी इसमें गलत दिए गए हैं, क्योंकि जो कुली बेकार प्रथा से संबंधित जो रजिस्टर हैं वो मालिनी नदी में नहीं फेंके गए थे। ठीक है, 1921 में नहीं फेंके गए थे, बल्कि ये सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में सरयू नदी में फेंके गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अल्मोड़ा जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1912 ईस्वी में हुई थी, न कि 1915 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कुमाऊनी राज्य की जो भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तराखंड के इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो उत्तराखंड के इतिहास पर जो प्रकाश डालता है वो डालता है शाहजहां नामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो ये जो वर्णन मिलता है ये मिलता है जहांगीरनामा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिश्नी देवी शाह। तो बिश्नी देवी शाह एक स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये दिया गया है। और दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी सही है। गोरा देवी पर्यावरण हितैषी, ये भी बिल्कुल सही है, चिपको वुमन के नाम से जानी जाती हैं। और तुलसी देवी राजनीतिक पार्टी, ये गलत है। तो तुलसी देवी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी ही मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? तो वो कौन थे जिन्होंने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? तो वो थे ई गार्डनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? तो देहरादून में जो भारतीय सैन्य अकादमी है उसको 1932 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? तो लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की जो छावनी थी उसकी स्थापना हुई थी 1887 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन ये कमिश्नर के अधीन होता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा प्रद्युम्न शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखों को किस वर्ष युद्ध में हराया गया?
तो राजा प्रद्युमन शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखों को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 1814। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कप्तान हेरसी ने निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक कहा था? तो कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक ये कहा था हर्षदेव जोशी जी को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्या अध्ययन केंद्र कण्वाश्रम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है वो ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें, इस स्थान का संबंध शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से है। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यहीं हुआ था, बिल्कुल सही है कण्वाश्रम के संबंध में। और सी ऑप्शन है, यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। वर्तमान में यह यूएस नगर में उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही बताना था कि गलत कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1929 में गांधी जी एवं नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा तथा कौसानी की यात्रा की थी, जो के मध्य थी। तो आपको तिथि बतानी है जब गांधी जी और नेहरू जी भवाली, अल्मोड़ा और कौसानी की यात्रा की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 जून से 2 जुलाई तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भादराबाद स्थान जहां से 1951 में ताम्र उपकरण एवं मृदभांड की खोज की गई, किस जिले में स्थित है? तो जो भादराबाद पड़ता है स्थान, ये आपके हरिद्वार जिले में पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेपाली राजा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, उनके प्रतिनिधियों को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता था? तो जो गोरखा नेपाली होते थे, नेपाली राजा, वो अपने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने जो प्रतिनिधि होते थे उनको नियुक्त करते थे, और उनके प्रतिनिधियों को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता था? तो ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरुड़ सूबा। तो गरुड़ सूबा को छोड़कर बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ये सूबा हो, नायब सूबा हो या सेनापति, ये सभी कहते थे, बल्कि गरुड़ सूबा नहीं कहते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है इसमें, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में बद्रिक आश्रम में तपस्या की थी। तो ये ऑप्शन गलत है इसमें। और निम्बर वैष्णव मत का अनुयायी था, यह भी बिल्कुल गलत है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की थी, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए कारावास की सजा हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 साल 3 महीने 18 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? तो 1911 में शिल्पकार शब्द का प्रयोग ये हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद वंश के शासनकाल में सिरती था। तो सिरती एक प्रकार का कर होता था जो भूमि कर होता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सिरती, अगर आपसे पूछा जाए कि चंद वंश के शासनकाल में सिरती क्या था, तो इसका सही जवाब है भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो जो श्रीदेव सुमन जी थे उनका बलिदान ये 25 जुलाई को मनाया जाता है, और 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूवे चैपल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूवे चैपल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन जी ने भी लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी लिया था, और विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा। तो इन सभी ने जो श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन था 1938 का, उसमें भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदीलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
विशाल कीर्ति, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बैरिस्टर जो मुकुंदी लाल थे उन्होंने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर विशाल कीर्ति नामक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1922 में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो कत्यूरी काल में जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावतार थे वो थे भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। तो भूमि की नाप करने वाले जो अधिकारी होते थे उनको प्रभावतार कहा जाता था कत्यूरी काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो नायक बालिका कानून ये 1929 में पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो आपका अल्मोड़ा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता ये की थी जयदत्त जोशी जी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में होम रूल जो लीग था उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1914 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो मिलते हैं आपका ऋग्वेद में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और वेदों की जो संख्या है वो है 4 वेद, और सबसे अगर प्राचीन वेद पूछा जाए तो वो ऋग्वेद है, और सबसे अगर नया वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, बाकी जो सबसे पुराना है वो ऋग्वेद है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि दान की थी वो की थी ललित सूरदेव जी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए कत्यूरी शासक ललित सूरदेव ने भूमि दान दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो अनंतपाल का जो धारशिल शिलालेख है ये पमार वंश के इतिहास के विषय में बताता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। तो जो धूली पाथा ये चलाने का श्रेय ये जाता है अजयपाल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? तो ये खोजे गए थे मलारी गांव चमोली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? तो अकबर से मिलने के लिए दरबार में उनके रुद्रचंद गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली प्रतीक है। तो जो गोरख्याली जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है क्रूरता का, क्योंकि जो गोरखा लोग थे वो लोगों पर क्रूर भाव रखते थे। तो इसलिए इनके जो समय काल था उसको क्रूरता या गोरख्याली बोलते थे। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के धनखल गांव में निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में 1998 ईस्वी में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर MP जोशी, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर MP जोशी और प्रोफेसर M हरी। तो सॉरी, प्रोफेसर BDS नेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? तो जो पुराणोत्तर काल है गढ़वाल क्षेत्र के लिए उसमें फल सीमा का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि फल सीमा अल्मोड़ा के लिए प्रयुक्त हुआ है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो केदार मंडल, बद्रिकाश्रम क्षेत्र और तपोभूमि। तो पौराणिक काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए ही इनको प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वीर चंद्र सिंह पेशावर कांड के नायक थे। को निम्न में से किसने गढ़वाली की उपाधि दी थी?
तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के जो नायक माने जाते हैं उनको गढ़वाली की उपाधि देने वाले कौन थे? तो ये थे गांधी जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो महात्मा गांधी जी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को गढ़वाली की उपाधि दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पूरा पाषाणकालीन उपकरण खोज से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर यशोधर मठपाल। तो अल्मोड़ा के जो पश्चिमी रामगंगा घाटी क्षेत्र है और नैनीताल जिले में जो पूरा पाषाणकालीन जो उपकरण खोजे गए थे वो डॉक्टर यशोधर मठपाल के नेतृत्व में खोजे गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं थी? तो विशेषता नहीं थी वो बतानी है। राज्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं न्यायिक सभी अधिकार प्राप्त थे। तो बिल्कुल थे। तो ये तो सही जवाब है इसका। और यहाँ निरंकुश शासन तंत्र था, बिल्कुल सही है, क्योंकि गोरखा लोग निरंकुश शासन ही करते थे। और ऑप्शन सी है, राज्याधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया है? तो महाभारत के जो वन पर्व है उसमें पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है लोमस ऋषि के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो कोटा खर्रा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भूमिहीनों को भूमि वितरण के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमिहीनों को भूमि वितरण के लिए इसका प्रथम उद्देश्य मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। तो जो कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र था उसमें जो वर्णित नाम है वो है कार्तिकेयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुनिंद नरेशों से संबंधित है। तो कुनिंद नरेशों से संबंधित कौन है इनमें? तो ये हैं धनभूति और अमोघभूति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें कुनिंद जो नरेश हैं वो हैं धनभूति और अमोघभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो जो अशोक का शिलालेख है वो कालसी में मिला था। और कालसी कहाँ पर है? तो कालसी है देहरादून में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुने। तो कौन सा इसमें सही है? सुमेलित करना है, इसमें सुमेलित जो युग्म है वो चुनना है हमें। तो सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पंवार राजवंश, तो ये तो गलत दिया गया है इसमें। हाटगांव ताम्रपत्र चंद्रवंश, ये भी बिल्कुल गलत है। और पांडुकेश्वर गोरखावंश, ये भी गलत है। तालेश्वर पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य, तो ये ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खासिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो आलमनगर जो राजधानी बसाई थी वो बसाई थी बालो कल्याण चंद ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें कहा जाता था। तो इनको कहा जाता था, जो गोरखाओं की सेना के जो स्थायी सैनिक होते थे दो प्रकार के, उनको जगरिया और ढाकरिया कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र की दो प्रसिद्ध विद्यापीठें थी। तो प्राचीन काल में जो गढ़वाल क्षेत्र की दो प्रसिद्ध विद्यापीठें थी वो थी बद्रिका आश्रम और कण्वाश्रम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बद्रिका आश्रम और कण्वाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठें थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे, दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत ललित प्रसाद टमटा द्वारा निम्न में से कब की गई थी? तो ललित प्रसाद टमटा जी द्वारा जो समता नामक पत्र है इसकी शुरुआत ये की गई थी 1934 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग निम्न में से कब बनाया गया?
तो आगरा और अवध का अंग ब्रिटिश प्रांत को 1902 में बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में देवीधुरा नामक स्थान से महापाषाणकालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय है। तो महापाषाणकालीन जो मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय ये जाता है हेवनवुड को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो उत्तराखंड के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था वो हुआ था 1815 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो ये आई थी सन 1600 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो जो आपका शक्ति त्रिशूल था इसमें 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शंख लिपि में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो पेशावर कांड के जो नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, इन्होंने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से कब मना किया था? तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल 1930। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की जिस समय क्रांति हुई उस समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो थे हेनरी रैमजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो अंतिम कत्यूरी राजा थे ये था सुभिक्ष राजदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभिक्ष राजदेव। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था। तो उत्तराखंड में जो ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में जो प्रधान होते थे उनका जो मुख्य दायित्व होता था राजस्व एकत्र करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो प्रधान होते थे इनका मुख्य कार्य ब्रिटिश काल में राजस्व एकत्र करना होता था। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो गोरखा सैन्य प्रशासन की कौन सी विशेषता इनमें नहीं है? गोरखा शासन सैनिक शासन था, बिल्कुल सही है। सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से ही होती थी, तो ये भी सही दिया गया है। सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपियन अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी, ये भी सही है। गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गोरखा सैनिक थे वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सेना रखते थे। नेक्स्ट देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जातियों के निवास से संबंधित है? तो जाखन देवी जो मंदिर है अल्मोड़ा में वो जो संबंधित है वो है यक्षों से। तो यक्षों से संबंधित इनको माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 1956 में मलारी नामक ग्राम में महापाषाणकालीन शवाधानों का पता लगाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो मलारी गांव में जो महापाषाणकालीन जो शवाधान है 1956 में इनका जो पता लगाया था वो लगाया था शिव प्रसाद डबराल जी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की सीरीज में इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, और आने वाली जो नई नई वीडियो हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के लिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।